वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन देख रहे थे। तो उस सीरीज में वी हैव टेकन वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 7 है और 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 17 है एंड वी नीड टू सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, जबकि यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ओके क्यों? बिकॉज यदि x 0 हो जाए तो फिर 1/x इट विल बी अनडिटरमाइंड टर्म हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये 1/y, ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इस कारण से आपका x और y 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, सो दिस द गिवन कंडीशन, इससे कोई मैटर नहीं करता है। सो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 7 और 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए ट्राई करेंगे। सो लेट 1/x इज इक्वल टू से u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन, तो अब इससे इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो 1/x इज इक्वल टू u है तो ये क्या हो जाना चाहिए, u प्लस v इज इक्वल टू 7। तो हम चाहे तो u प्लस v माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 हम एज्यूम कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली 1/x इज इक्वल टू u है तो 2/x शुड बी इक्वल टू 2u प्लस 3/y शुड बी इक्वल टू 3v माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इट विल बी इक्वेशन 2। तो इससे मेरा फायदा क्या हुआ? बिकॉज अब तक हम लोग जो यहाँ पे इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के यूज टू है। ओके, लेकिन यहाँ पे 1/x के फॉर्म में था, इसलिए सबसे पहले हम क्या किया, 1/x को u मान लिए। तो अब यहाँ पे ये इट हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ u प्लस v माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप यदि कंपेयर करते हैं आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 उसी फॉर्म में आ गया है। ओके, सो नाउ वी शैल सॉल्व फॉर u and v। ओके, वी शैल सॉल्व फॉर u and v। ओके, here यहीं पे कर लेते हैं। here यदि हम कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स से, तो here a इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ u दैट इज 1, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 आपका क्या हो जाएगा, माइनस 7। उसी तरह से a2 will be equal to 2, b2 will be equal to 3 and c2 will be equal to minus 17। ओके, सब ध्यान रखना है हमको, यहाँ पे हम u और v के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, सो therefore अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आपका 1/x इज इक्वल टू u है, u इज इक्वल टू 1/x है एंड v इज इक्वल टू 1/y। Okay, so now we are solving for u and v. So by cross multiplication method, okay, तो u upon, तो जब u ले रहे हैं तो हम a1 और a2 वाले को हम हाइड कर लेंगे, मीन्स u के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 मीन्स 1 इंटू माइनस 17 माइनस c1 b2 means minus 7 into 3 is equal to, जब v लेंगे तो v के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर लेंगे। v का कोएफिशिएंट दैट इज b1 b2, ओके, इसको हाइड कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, c1 a2 means minus 7 into a2 is 2 minus a1 c2 means a1 is 1 and the c2 is minus 17, okay, is equal to 1 upon a1 b2 means 1 into 3 that is 3 minus 1 into 2। okay, so अब हम इससे बड़ी आसानी से आंसर u और v का वैल्यूज निकाल सकते हैं। so by this implies u upon minus 17 minus into minus plus 21 is equal to v upon minus 14 plus 17 is equal to 1
Okay, 3 minus 2, that is 1 only. So 1 by 1, that is equal to 1 only. Okay, so by this implies u upon 4 is equal to v upon 3 is equal to 1. So therefore u is equal to 4 हो गया and v is equal to क्या हो गया आपका 3. ओके, बट वी नीड टू सॉल्व फॉर x एंड y. हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम u और v का वैल्यू निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे हमको पता है कि u इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो हम यहाँ पे u के जगह 1 बाई एक्स पुट कर सकते हैं. तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 4. ओके, सिमिलरली v इज इक्वल टू क्या 1 बाई y. बाई दिस इम्प्लाइज 1 by y should be equal to 3. So y should be equal to 1 by 3. Okay. So I have skipped some of the steps. कुछ steps हम यहाँ पे skip किए हैं. Okay. So but I hope आप समझ में आ गया होगा. हम यहाँ से क्या किए, u और v का वैल्यू निकाले. u by 4 is equal to 1. So u should be equal to 4. u should be equal to 4. इससे और u का वैल्यू क्या 1 by x. तो 1 by x is equal to 4. तो x is equal to क्या हो जाएगा 1 by 4. सिमिलरली v का वैल्यू v by 3 is equal to 1 है, तो v बराबर 3 होना चाहिए. तो 1 by y is equal to 3, तो y बराबर 1 by 3. ओके, तो हम यहाँ पे कुछ स्टेप स्किप किए हैं. सो देयरफॉर x is equal to क्या आ गया 1 by 4 and y is equal to 1 by 3. ओके, सो अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे. ओके, सो अब हम अगले क्वेश्चन पे आए. So here 5 upon x plus y minus 2 upon x minus y plus 1 is equal to 0, और 15 upon x plus y plus 7 upon x minus y minus 10 is equal to 0 है. ओके, तो यहाँ पे x is not equal to y. x y के बराबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज x यदि बराबर y के हो जाए फिर x minus y 0 हो जाएगा. फिर उस केस में 7 मतलब ये दो टर्म्स आपका अनडिफाइंड हो जाएगा. सिमिलरली x इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई. x माइनस वाई के भी बराबर नहीं होना चाहिए. तो क्यों? बिकॉज उस केस में यदि x और x इज बीइंग इक्वल टू माइनस वाई, उस केस में x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, तो इस कारण से आपका x इज नॉट इक्वल टू y और x इज नॉट इक्वल टू माइनस वाई, ये कंडीशंस है वहाँ पे. खैर इससे कोई मतलब नहीं आपको. तो हमको यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है और फिर से हम वही फंडा यूज करेंगे. ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ट्राई करेंगे. सो लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी मान लेते हैं. ओके, सो इस कंडीशंस में फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन विल बी 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई यू है, तो यह क्या होना चाहिए 5u minus 2v. Similarly plus 1 is equal to 0. Okay, and 15u plus 7v minus 10 is equal to 0 हो जाना चाहिए. Okay, so here अब यदि इसको हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स से, ठीक है, उस केस में a1 should be equal to 5, the coefficient of u of first equation. b1 should be equal to minus 2, c1 should be equal to 1, a2 should be equal to 15, b2 should be equal to 7 and c2 should be equal to minus 10. Okay, so therefore by cross multiplication, ओके, तो जब हम यहाँ से u लेंगे u अपॉन, फिर क्या करेंगे सेम u के कोफिशिएंट्स को हाइड कर लेंगे, मीन्स a1 a2 को हाइड कर लिए. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 c2 माइनस c1 b2. ओके, सो b1 c2 माइनस 2 इंटू माइनस 10, तो माइनस 2 इंटू माइनस 10 प्लस 20 हो जाएगा. ओके, माइनस c1 b2 1 इंटू 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू v अपॉन, जब v ले रहे हैं तो हम इस v के कोफिशिएंट्स को हाइड कर लेंगे, तो b1 और b2 को हाइड कर लिए. फिर क्या हो जाएगा c1 a2, तो 1 इंटू 15 दैट इज 15
माइनस A1C2, तो माइनस A1 इंटू C2, तो माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 50, तो प्लस 50 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन तो C1 C2 को हाइड कर लेंगे, A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 7 5 35 माइनस B1 A2, तो माइनस इंटू माइनस या प्लस हो गया, 2 इंटू 15 30 प्लस 30। ओके, सो बाय दिस इम्प्लाइज U अपॉन 13 इज इक्वल टू V अपॉन 65 इज इक्वल टू 1 अपॉन 65। ओके, सो हम यहाँ से U और V का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो therefore U अपॉन 13 इज इक्वल टू 65 है, 1/65। ओके, so by this implies U is equal to 13/65 means 1/5. Okay, and similarly that is equal to 1/5, and similarly V का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो V/65 is equal to 1/65, तो ये कटेगा, so V is equal to 1 हो गया। बट वी डोंट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ U एंड V, हमको V और V का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको वैल्यू किसका चाहिए, तो X और Y का। ओके, तो यहाँ पे सो देयरफॉर हम U और V का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब क्या आपका 1/x + y दैट इज U, 1/x + y इज इक्वल टू U, तो हम अब यहाँ पे इस U के जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, U का वैल्यू, तो ये क्या होना चाहिए 1/5। ओके, एक्चुअली आपका क्या है, U इज इक्वल टू 1/x + y, 1 अपॉन x + y, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1/5 बिकॉज U 1/5 के बराबर है। ओके, सो बाय दिस इम्प्लाइज तो x + y शुड बी इक्वल टू 5, एंड सिमिलरली यहाँ से 1/x - y इज इक्वल टू V है और V का वैल्यू 1 है, सो यहाँ से x - y क्या हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। So now we have got the value of x + y and x - y. So अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो अब यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना था, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे सिंपली चाहे तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y. So on adding both of the equation अब क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3 हो गया, और x का वैल्यू यदि हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ओके, सो देयरफॉर x + y इज इक्वल टू 5 है, हम x का वैल्यू यदि किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ओके, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सो y इज इक्वल टू 2 हो गया। इस तरह से x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। ओके, दीज आर द आंसर्स। ओके, तो इस तरह के कंडीशन का क्वेश्चन में हम लोग क्या किया, सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लाने के लिए 1/x + y को ही U मान लिए थे और 1/x - y को V मान लिए, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया, उससे हम U और V का वैल्यू निकाल लिए। बाद में U और V का वैल्यू इस आपको जो एज्यूम किया उसे पुट करने से you can find the value of x + y and x - y, और जब इस दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे then we can find the value of x and y। ओके, अब हम अगले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ओके, सो हम अगले क्वेश्चन पे आए हुए, यहाँ पे क्या है, ax/b - by/a इज इक्वल टू a + b, और ax - by इज इक्वल टू 2ab। तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट्स है, जो कांस्टेंट टर्म्स है, वो भी आपका a और b के फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में है। ओके, तो इससे कोई डरना नहीं है आपका, यहाँ पे a और b आपका एज अ कांस्टेंट है। ओके, और x और y वेरिएबल, वी आर सॉल्विंग फॉर x एंड y। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ पे इसको हम ये कर लेते हैं, इसको एज यूजुअल फॉर्म में ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ax/b माइनस by/a माइनस, इस टर्म्स को इधर ला रहे हैं, माइनस a + b इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ओके, सिमिलरली ax - by माइनस 2ab
शुड बी इक्वल टू 0। ओके, हम यूजुअल फॉर्म में ले आए। ओके, तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करें तो here a1 द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या होना चाहिए, दैट इज a by b। b1 should be equal to minus b by a, c1 should be equal to minus a plus b, okay, a2 should be equal to a, b2 should be equal to minus b, and c2 should be equal to minus 2ab, okay, so therefore by cross multiplication, ठीक है, सो x अपॉन, जब x ले रहे हैं तो फिर से इसको हाइड कर लिए b1 से 2, सो ये क्या, माइनस b बाई a इंटू माइनस 2ab, ओके, माइनस c1a b2, तो क्या हो गया, माइनस a प्लस b इंटू माइनस b हो गया, ओके, इज इक्वल टू y अपॉन, जब y ले रहे हैं तो इस b1 b2 को हाइड कर लेंगे, c1a2 मीन्स माइनस a प्लस बी इंटू ए, या चाहो तो a इंटू माइनस a प्लस बी को बहुत बराबर ही है आपका, सो माइनस a प्लस बी इंटू ए, ओके, माइनस a1 c2, तो a1 इज a बाई बी इंटू c2 is minus 2ab, ओके, यहाँ पे बहुत सावधानी से करना, बिकॉज यहाँ पे एक भी वैल्यूज यदि गलत पुट कर ले तो आगे सब गलत हो जाएगा, ओके, 1 अपॉन जब 1 लेंगे तो c1 c2 को हाइड कर लेंगे, a1 b2, तो a बाई b इंटू b2 इज माइनस b, ओके, माइनस b1 a2, तो b1 इज माइनस b बाई a इंटू a, ओके, सो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, बाई दिस इम्प्लाइज x अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और a भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 2b², ओके, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया आपका, माइनस b से मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी को, माइनस b से मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी को, तो माइनस ab माइनस b² हो गया, ओके, इज इक्वल टू y अपॉन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस a² माइनस ए बी, ओके, माइनस इंटू माइनस या प्लस हो गया और यहाँ से बी बी एलिमिनेट हो गया, तो क्या हो गया, 2a² इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ से बी बी एलिमिनेट हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस a, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और यहाँ a एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, b, ओके, सो बाय दिस इम्प्लाइज x अपॉन, अब यहाँ पे 2b² माइनस b², तो क्या हो गया, b² माइनस ab इज इक्वल टू सिमिलरली y अपॉन, हियर इट इज a² 2a² माइनस a², तो a² बचा माइनस ab इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस a प्लस b, ओके, सो बाय दिस इम्प्लाइज आपका यहाँ पे x अपॉन, हम चाहे तो b कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या, b माइनस a, ओके, इज इक्वल टू डायरेक्ट इसे कंपेयर कर लेते हैं, तो 1 बाई माइनस a प्लस b को हम चाहे तो b माइनस a भी कर सकते हैं, ओके, सो बाय दिस इम्प्लाइज नाउ वी हैव द आंसर, ओके, सो यहाँ से आप b माइनस a को कैंसिल कर लेंगे, बिकॉज b इज़ नॉट इक्वल टू a, ऑलरेडी गिवन कंडीशन होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू b हो गया यहाँ से, सिमिलरली y अपॉन a² माइनस a से हम चाहे तो a कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, a माइनस b
इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी है. ओके, सो y इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी है अपॉन, अब यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस ए है, तो हम यदि चाहे तो माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा और प्लस बी का माइनस बी हो जाएगा. ओके, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ए. ओके, सो इस तरह से x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू b and y is equal to minus a. This is the answer. Okay, so इस तरह से यदि आपका इक्वेशंस भी अलजेब्रिक फॉर्म में भी है तो नीड नॉट टू गेट वरी, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा यूजिंग दिस मेथड. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वी कैन डू एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर द डे. थैंक यू, थैंक्स, हैव अ लॉट.